प्रेगनेंसी अगर नेचुरली नहीं आ रहा है तो जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो उस ट्रीटमेंट को ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं। उसमें लेट्रोजोल और क्लोमिफेन सिट्रेट नामक दवाइयां दी जाती हैं। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आज। कौन सा दवाई किसको दिया जाता है, किसके कंडीशन में क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ओव्यूलेशन इंडक्शन एक बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है जहाँ पे जिसको अंडे ठीक से रेगुलरली नहीं रिलीज हो रहे हैं उनमें ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से काम करता है। इस ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस के नाम है लेट्रोजोल, क्लोमिफेन सिट्रेट, बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब होते हैं जो आपके ओवरीज में अंडों को बड़ा करते हैं, उसे ओव्यूलेट करते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैंने समझाया, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का एक इंपॉर्टेंट भाग है ओव्यूलेशन इंडक्शन। आपके ओवरीज में जो अंडे बढ़ रहे होते हैं वो बढ़ना ही नहीं, रिलीज भी होना बहुत ईजी हो जाता है। स्पेशली उन महिलाओं में जिनमें इरेगुलर पीरियड्स है, अंडे बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो रहे हैं, या पीसीओएस महिला है। तो क्यों दिया जाता है? अगर आपको नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है या अंडे रिलीज नहीं हो रहे हैं, नेचुरल कंसेप्शन मुश्किल हो रहा है, तो ओव्यूलेशन इंडक्शन बहुत अच्छे से काम करेगा। इससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ते हैं। अंडा तो रिलीज हुआ, ट्यूब में जाएगा, अगर स्पर्म्स वहां रहे तो फर्टिलाइजेशन रेट बढ़ जाता है। पहले तो क्लोमिफेन सिट्रेट के बारे में जानते हैं। क्लोमिफेन सिट्रेट एक बहुत कॉमन दवाई है जो ओव्यूलेशन इंडक्शन में सहायक होता है, मतलब अंडे को बड़ा करने में और रिलीज करने में। इसमें क्या होता है, आपके ब्रेन में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, ईस्ट्रोजन सिग्नल पकड़ने वाले, समझिए, ये ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन सोचता है ठीक है चलो अब ईस्ट्रोजन कम हो गया, इसका मतलब मुझे एफएसएच और एलएच रिलीज करना चाहिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तब वो एफएसएच और एलएच को रिलीज करता है, जिसकी वजह से अंडा ग्रो होना शुरू होता है ओवरीज में और वो रिलीज होता है। इसके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आजकल क्लोमिफेन सिट्रेट कॉमनली यूज नहीं हो रहा है। जो गर्भ का लाइनिंग है वो ठीक से ग्रो नहीं होता है, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता है, सर्वाइकल म्यूकस, योनि का जो फ्लूइड होता है वो भी कभी कभी ठीक नहीं होता है, इसलिए क्लोमिफेन सिट्रेट आजकल ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। लेट्रोजोल एक एरोमेटेज इनहिबिटर है, ये यूज किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन टेम्पररी बंद हो जाता है, रिसेप्टर्स नहीं, ईस्ट्रोजन ही बंद हो जाता है। इससे क्या होता है, ब्रेन सोचता है चलो फिर से एफएसएच रिलीज करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन का कम होना एक नेचुरल फिनोमेना है। वो जब कम होता है तभी एफएसएच रिलीज होना शुरू होता है। तो ये जो एफएसएच है बढ़ना शुरू होता है, इससे फिर से एक डेवलपमेंट होना, अंडा रिलीज होना देखा गया है। इसके फायदे भी बहुत अच्छे हैं लेट्रोजोल के। जो गर्भ का लाइनिंग है वो बेहतर होता है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है और साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं लेट्रोजोल में। कौन सा बेटर है? जैसे मैंने समझाया, लेट्रोजोल पीसीओएस पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसका जो एग ग्रोथ रेट है, एग रिलीज रेट है, लेट्रोजोल का बहुत अच्छा है। इसकी वजह से ही प्रेगनेंसी रेट्स भी लेट्रोजोल के अच्छे हैं, क्लोमिफेन से भी ज्यादा। इसलिए क्लोमिफेन बहुत कम लोगों को कुछ खास इनफर्टिलिटी केसेस में ही यूज करना देखा गया है। डॉक्टर्स जो हैं पेशेंट की कंडीशन पे आधारित ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा किसके लिए बेहतर रहेगा। स्पेशली पीसीओएस महिलाओं के लिए, इरेगुलर साइकिल्स, पीरियड्स, अंडा बिल्कुल रिलीज नहीं हो रहा है या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, अभी मैंने आपको ये सब समझाया। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है। आपके पीरियड के सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिन से ये टैबलेट्स दिए जाते हैं 5 दिन के लिए, लेकिन अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है या नहीं अंडे का ये अल्ट्रासाउंड द्वारा देखा जाता है। इसके बाद जब वो ठीक साइज का हो जाता है और उसे रिलीज कर दिया जाता है और रिलीज हो जाता है, टाइम्ड इंटरकोर्स, क्योंकि अंडा सिर्फ 12 या 24 घंटे तक रहेगा, तो टाइम्ड इंटरकोर्स या आईयूआई, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन आपको सजेस्ट किया जाएगा। सक्सेस रेट बहुत चीजों पे डिपेंड होता है। आपकी उम्र क्या है, ओवेरियन रिजर्व क्या है कितने अंडे, या कोई और भी कारण है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है। सही ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग अगर हम करें तो ट्रीटमेंट ओव्यूलेशन इंडक्शन से आना बहुत इजी होता है। रिस्क भी होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज होने का रिस्क है, पेट में डिस्कम्फर्ट होना, हार्मोन्स के साइड इफेक्ट्स होना, छोटे मोटे रिस्क हैं जो मेडिकल सुपरविजन में टाले जा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के साथ ही कीजिए। ओव्यूलेशन इंडक्शन जब काम नहीं आता है, आपने वो भी किया, नेचुरली ट्राई किया, आईयूआई भी किया, तो आईवीएफ करा लेना चाहिए, उससे सक्सेस रेट दुगना हो जाता है। ओव्यूलेशन इंडक्शन के बारे में, आईवीएफ या आईयूआई के बारे में और जानकारी के लिए या ट्रीटमेंट के लिए जरूर जीवा फर्टिलिटी सेंटर